अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिमिनल लॉ 2 में पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 337 के पढ़ेंगे। सेक्शन 337 के डील करता है ऐसी सिचुएशन को जहां पे कोई मुलज़म किसी दूसरे शख्स को हर्ट काज करे या उस शख्स से रिलेटेड किसी ऐसे शख्स को जिसमें वो आदमी जिसके खिलाफ ये जुर्म किया जा रहा है वो आदमी इंटरेस्टेड है उस शख्स में। मिसाल के तौर पे आपके वालिद हैं, आपकी वालदा हैं, आपका भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं। अब ये लोग, इनमें हर आदमी का इंटरेस्ट होता है, कोई शख्स भी इनको नुकसान पहुंचाता हुआ नहीं देख सकता। अब मुलज़म या तो आपको हर्ट काज करता है या आपसे रिलेटेड ऐसे किसी शख्स को जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं हर्ट काज करता है। और इस हर्ट काज करने का मकसद मुलज़म का यह है कि ही हैज़ टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन फ्रॉम यू ऑफ सम ऑफेंस और मिसकंडक्ट। उसने आपसे किसी ऑफेंस या मिसकंडक्ट का कन्फेशन हासिल करना है या उसका मकसद आपसे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि किसी ऑफेंस या मिसकंडक्ट को डिटेक्ट करने में मुलज़म की मदद कर सके। या इसके अलावा मुलज़म का ये मकसद हो सकता है आपको या आपसे इंटरेस्टेड जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे शख्स को हर्ट काज करने में कि वो आपसे कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटॉर्ट करे या कोई अपनी कोई डिमांड आपसे फुलफिल करवाए या आपसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ले जो कि कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी रिकवर करने में, डिटेक्ट करने में उस मुलज़म की मदद कर सके। अब ऐसे इंटेंशन के साथ जब मुलज़म कोई हर्ट काज करेगा तो ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा अंडर सेक्शन 337 के। और इसके लिए जो पनिशमेंट है, सबसे पहले तो मुलज़म को उस हर्ट के लिए जो स्पेसिफाइड पनिशमेंट है, जो कि किसास हो सकती है, दमान हो सकती है, अर्श हो सकती है और उसके साथ ताज़ीरन इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, तो वो जो भी उस हर्ट के लिए जो पीपीसी के प्रेसिडेंट सेक्शन में हमने जो काइंड्स और हर्ट्स और उनकी पनिशमेंट्स पढ़ी हैं, तो वो मुलज़म को जो हर्ट काज की गई उसके हिसाब मुलज़म ने जो हर्ट काज की उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। इन एडिशन टू दैट, उसके अलावा उस मुलज़म को हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द हर्ट कास्ट बाय हिम, जो हर्ट मुलज़म ने काज की है उसकी नोयत को मद्देनज़र रखते हुए उसको 10 साल तक कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, जो कि सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है। इसके बाद सेक्शन 337 है। सेक्शन 337 डील करता है हर्ट्स की ऐसी काइंड को जो कि ऑलरेडी पीपीसी में डिफाइंड नहीं की गई। मीन के मुलज़म को ऐसी हर्ट काज करता है जो अपनी नोयत के हिसाब से पहले ही जो डिफाइंड है पीपीसी में, हमने जो काइंड्स पढ़ी उनमें से किसी काइंड में वो फॉल नहीं करती, लेकिन उस हर्ट की वजह से मजरूब की जान या ख़तरे में पड़ गई या मजरूब जो है वो 20 और मोर डेज के लिए he suffered a body pain or he remained incapable of performing his ordinary pursuits of life for 20 or more days। अब या वो 20 दिन या उससे ज़्यादा के लिए अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम सरंजाम नहीं दे सका, या उसकी लाइफ इंडेंजर हुई, या उसने 20 या उससे ज़्यादा दिन पेन बर्दाश्त किया, या 20 या उससे ज़्यादा दिन के लिए वो अपने रोज़मर्रा के अमूर सरंजाम नहीं दे सका। तो इस सूरत में उस मुलज़म को एक तो दमान की सज़ा मिलेगी, ही हैज़ टू पे दमान, और उसके साथ साथ उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी सुनाई जाएगी जो कि 7 साल तक हो सकती है, इधर सिंपल और रिग्रेस। ये सब सेक्शन 1 है 337 का। इसमें आपने एक चीज़ इनमें रखनी है कि यहाँ पे जो दमान की पनिशमेंट है और इम्प्रिजनमेंट है, दोनों के साथ वर्ड और नहीं दिया गया, यानी कोर्ट को डिस्क्रिशन नहीं है। इसमें यह है कि शैल बी लायबल टू दमान एंड इन एडिशन टू दैट, इट मीन्स कि उसको दोनों सजाएं सुनाई जाएंगी। बेशक दमान और इम्प्रिजनमेंट की तयन करते हुए कि दमान की मिकदार कितनी होगी या इम्प्रिजनमेंट की लेंथ कितनी होगी मैक्सिमम 7 ईयर्स के अंदर रहते हुए, तो वो डिस्क्रिशन है कोर्ट की, लेकिन सजाएं मुलज़म को दोनों सुनाई जाएंगी। इसके बाद सेक्शन 337L2 है, सब सेक्शन 2 इसका। ये डील करता है ऐसी हर्ट को जो कि ना तो पहले जो हर्ट की काइंड डिफाइन की गई हैं उनमें फॉल करती है और ना इसके सब सेक्शन 1 के तहत वो फॉल करती है।
تو ایسی کائنڈ آف ہرٹ کے لیے ملزم کو یا تو کورٹ ضمان کی سزا بھی سنا سکتی ہے اور اس کو امپریزنمنٹ فار 2 ایئرس کی سزا بھی سنا سکتی ہے، جو کہ سمپل بھی ہو سکتی ہے، ریگریس بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ سب سیکشن 2 میں اس میں ضمان اور امپریزنمنٹ کے درمیان کورٹ کے پاس ڈسکریشن ہے، یا وہ ضمان کی سزا بھی دے سکتی ہے، یا اکیلے امپریزنمنٹ کی سزا دے سکتی ہے، یا دونوں سزائیں اکٹھی بھی دے سکتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 337 ہے۔ 337 ڈیل کرتا ہے کہ ہارٹ ناٹ لائبل ٹو قصاص، کون سی وہ سچویشنز ہوں گی جہاں پہ ہارٹ قصاص کے لائبل نہیں ہوگی۔ یہ سیکشن 4 سچویشنز کو ڈیل کرتا ہے۔ سچویشن نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ اگر آفینڈر جو ہے، ملزم جو ہے، وہ مائنر ہے یا انسین ہے تو اس صورت میں ہارٹ شیل ناٹ بی لائبل ٹو قصاص، لیکن having regard to the age of the accused and circumstances of the case، کورٹ اس ملزم کو عرش یا ضمان یا تعزیراً جو قید کی سزا ہے اس ہارٹ کے لیے، وہ سزا اس کو سنا سکتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ اس کی ایک سچویشن یہ اس میں آتی ہے کہ اگر ملزم نے مضروب کو جو ہارٹ کاز کی ہے وہ اس کے مضروب کے وکٹم کے کہنے پہ کی ہے، تو اس صورت میں ہارٹ جو ہے وہ قصاص کے لائبل نہیں ہوگی، اور لیکن کورٹ ملزم کو تعزیراً جو بھی اس ہارٹ کے لیے اسپیسیفائڈ پنشمنٹ ہے امپریزنمنٹ کی، وہ اس کو سنا سکتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ سچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ ملزم نے مضروب کا کوئی ایسا باڈی آرگن امپیئر کیا جو کہ آلریڈی امپرفیکٹ تھا، اس کی فنکشننگ مکمل ٹھیک نہیں تھی، اس میں آلریڈی کوئی فالٹ موجود تھا، لیکن خود ملزم کا سیم آرگن جس پہ قصاص ایگزیکیوٹ کیا جانا ہے وہ پرفیکٹ ہے، تو اب ایک امپرفیکٹ آرگن کے لیے ایک پرفیکٹ آرگن کو امپیئر نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں پہ یہ ہارٹ لائبل ٹو قصاص نہیں ہوگی، لیکن ملزم کو اس ہارٹ کے لیے جو بھی اسپیسیفائڈ عرش یا ضمان ہوگی اور یا جو امپریزنمنٹ کی سزا ہوگی تعزیراً، وہ کورٹ سنا سکتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی سچویشن یہ آتی ہے اس میں کہ اگر ملزم نے جب مضروب کا کوئی باڈی آرگن امپیئر کیا، اب قصاص میں ملزم کا وہی آرگن امپیئر کرنا ہے، لیکن ملزم کا وہ آرگن آلریڈی موجود نہیں ہے، وہ آلریڈی ضائع ہو چکا ہے پہلے کسی وجہ سے، تو اس صورت میں بھی دیٹ ہارٹ ول ناٹ بی لائبل ٹو قصاص۔ اس یہاں پر بھی ملزم کو کورٹ قصاص اس میں عرش یا ضمان یا جو اس کے لیے اسپیسیفائڈ تعزیراً جو ہے وہ قید کی سزا جو بھی متعین ہے اس ہارٹ کے لیے، وہ اس کو سنا سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ اس لیکچر کو سنیں، اس کو پڑھیں، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی ایمبیگوٹی ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ گروپ میں کوسچن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔